हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका उत्तर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे आपको वर्ग लगभग ओनली 26 तक का वर्ग याद होना चाहिए, तो आप किसी भी वर्ग को कितना भी हजार लाखों का वर्ग निकाल सकते हो। तो बस दो चीज का देखना पड़ता है कि ये पीछे के दो अंक से एक अंक निकलता है और आगे के दो अंक से एक अंक निकलता है। मैं इससे आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें देखो, ये किसका दो अंक से निकलेगा, मगर काम कौन करेगा? ओनली एक अंक इकाई का। ऐसा कोई वर्ग बताओ जिसकी इकाई में 3 9 आता हो। तो किसकी इकाई में आता है? 3 3 9 और 7 7 49। तो इन दोनों में से एक अंक निकल गया, दोनों में से एक होगा। अब इस दो अंक से एक अंक निकलेगा, तो 53 के अंदर में ऐसा कोई वर्ग बताए जो आता है। 53 के अंदर में ऐसा कौन सा अंक है जो वर्गमूल है? तो 49 किसका होता है? 7 का। तो इसका 73 होगा या फिर 77 होगा। तो राउंड फिगर तो क्लियर तो नहीं है ना कि ये है कि ये है। तो इसके लिए आपको लगभग इसको मानना पड़ेगा 70। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। इसको मानोगे लगभग ये क्या है? 80। तो 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6400। किसके पास? ये 5300 4900 के पास है कि 6400 के पास है? तो 4900 के पास है। इसका आंसर क्या हो गया? ये। आप 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में ये सब चीज निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ता है। देखो, दो अंक से, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंक से एक अंक निकलेगा, मगर काम कौन करता है? ओनली एक अंक। 6 किसकी इकाई में आता है? 4 चौक 16 6 6 36। और ये 19 के अंदर में ऐसा कौन सा अंक वर्गमूल संख्या है? तो 16 किसका होता है? 4 का। तो ये होगा या ये। इसको क्या मानोगे आप? पीछे, और इसको आगे। 44 से पीछे क्या होता है? 40। 40 का वर्ग क्या होता है? 1600। 46 के आगे क्या होता है? 50। 50 का वर्ग क्या होता है? 2500। किसका वर्ग है? किसके पास में है? 1900। 1600 के पास है कि 2500 के पास है? 1600 के पास है। तो इसका आंसर हो गया आपका 44 का स्क्वायर हो। आप एक लाइन में खुद बना सकते हो। जैसे ये आपको बताया अभी, जैसे 2 अंक से 4 अंक है तो 2 अंक का निकलेगा, मगर काम कौन करता है? इकाई। 2 किसके में आते हैं? 2 और 7। 51 से पहले कौन सा वर्ग संख्या होती है? 7। 7 से 49 होती है 49। इन दोनों में से एक वर्ग संख्या है, ये इसका वर्ग है। तो ये क्या हुआ? 70 माने तो 4900, इसको 80 माने तो 6400। किसके पास है? 4900 के पास 6400। 4900 के पास है कि नहीं है? तो आंसर हो गया ये। ऐसे आपके लिए ये, जैसे ये क्या हुआ, कितने भी अंक आप निकाल सकते हो। आप एक बार ट्राई करना। आपको पता है इस 2 अंक से एक अंक निकलता है। अभी बताया आपको किसका निकलेगा? 4 का। 4 चौक 16 या 6 6 36। अब आगे के 3 अंक बचा। तो 179 से छोटा ऐसा कोई संख्या जो वर्ग हो। तो 179 से छोटी संख्या क्या कौन सी वर्ग संख्या होती है? 169 होती है कि नहीं? 13 का वर्ग 169। तो ये किसका है? 13 का। तो इधर भी 13 लिखोगे, हुआ कि नहीं? तो 1 6 13, ठीक है। तो इसको लगभग कितना मानोगे? 130। 130 का वर्ग क्या होता है? 130। 13 का 169 और 30 मानने हो तो 00। इसको कितना मानोगे? 140 मानोगे। 140 का 40 का 196 और 00 1 0 का 2 0। अब देखो ये लगभग कितना हो गया आपका? 1800 हो गया। अब 1800 के पास में ये है कि ये है, तो देखना पड़ेगा आपको। तो इससे कितना कम है? ये इसमें 1100 कम है और इसमें कम कितना है? 1600। अंतर है कि नहीं? तो पास में कौन है? 1100 वाला। तो आंसर क्या हुआ आपका? ये। आपके लिए एक होमवर्क है, आप बना के देखिए तो आपका आंसर एक तो खुद निकल के आएगा सामने में। वन 2 3 2 1, ये आपका होमवर्क है। देखिए किसका वर्ग आता है। ठीक, जैसे ये 2 अंक का एक अंक निकलेगा, ये 2 अंक का एक अंक किसकी इकाई में 1 आता है? 1 या फिर 9। अब 123 के अंदर कौन सी संख्या वर्गमूल संख्या है? 123 के अंदर क्या होती है? 121। 11 का होता है कि नहीं? 11 का। अब आपको दिख रहा है 11 का 121 के पास में ही है, तो आप पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर यहीं पे हो गया। ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा चैनल को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो एक से एक शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग वीडियो भी आपको बहुत जल्दी आपके YouTube चैनल पे भेजूंगा मैं।
तो थैंक यू, धन्यवाद। अकेडमी में स्वागत है फिर से। इससे पहले आप वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक देखे थे, अब घनमूल का शॉर्ट ट्रिक। आप बिना लगभग आपको 13 तक का 12 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जिससे आप कितने भी बड़े से बड़ा क्यूब आराम से निकाल सकते हैं एक लाइन में। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है हर चीज का। तो देखो, आपको मैं बताया था कि वर्गमूल से 2 अंक का 1 अंक निकलता है, 4 अंक का 2 अंक निकलता है वर्ग से बाहर। ऐसे क्यूब से क्या होता है, 3 अंक का 1 अंक निकलता है और 6 अंक का 2 अंक निकलता है। जैसे कि कितना अंक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो कितने अंक का निकलेगा, 2 अंक का, क्योंकि क्यूब है ना। तो क्यूब में पीछे से 3 अंक का निकलेगा, मगर काम कौन करता है, इकाई। इससे पहले आपको वर्गमूल में बताया गया है। तो किसके क्यूब में इकाई में 6 आता है, आप देख सकते हो किसके क्यूब में इकाई में 6 आता है, तो ओनली 6 के क्यूब में 6 आता है। तो 3 अंक का 1 अंक निकल गया। अब ये 3 अंक का 1 अंक निकलेगा, तो ये 175 किसके अंदर का क्यूब है, तो देख सकते हो 175 216 प्लस हो जा रहा है, तो किसका है 175 125 के अंदर में है। तो किसका है ये 15 का। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता है 3 अंक का वर्ग क्यूब निकलता है, तो ये 3 अंक का, और काम कौन करता है ये। इसके आगे कुछ नहीं, तो आप जीरो लगा सकते हो। तो देखो, ये 3 अंक में से 1 अंक काम करेगा 6। अभी बताया किसके क्यूब में 6 का आता है, इकाई में 6 के, तो 6 इसका निकल गया। अब ये है 4। ऐसा क्यूब जो 4 के अंतर्गत आता है, तो आपको पता है किसके इकाई में 4 आता है, तो लगभग आपको पता है कि नॉर्मल 2 का मिलोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो किसका हो गया ये 16 का। समझ में आया। ऐसे नेक्स्ट किसका क्यूब इसको निकालना है, तो 3 अंक का 1 अंक निकलेगा। 3 अंक में कौन काम करता है, ओनली इकाई। किसके क्यूब में इकाई की संख्या 2 आती है, तो आपको इतना 13 तक का कम से कम 12 तक याद होना चाहिए। तो देखो, इसमें कहीं आती है 2, या देखो इसमें आती है, इसमें 8 के में, तो इसका आंसर क्या हो गया 8। यहाँ कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो। ये क्या है 54। 54 किसके अंदर का क्यूब है, तो देख सकते 54 ये 64 के अंदर का क्यूब है कि नहीं, किसका क्यूब है ये 64 के अंदर 27 आ रहा है, तो किसका क्यूब है 3 का। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। लास्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, 3 अंक का 1 अंक निकलेगा। किसके इकाई के क्यूब में 8 आता है, देख लो 8 किसके में आता है, 2 के में आता है। ये देखो 12 ले लो, 24 ले लो, 32 ले लो, कुछ भी लोगे तो 2 का क्यूब तो 8 ही आना है। तो क्या आ गया इसके आंसर, इकाई क्या आ गया 3 अंक का 1 अंक से 2। अब ये कुछ नहीं है तो 0 है 10। 10 ऐसा कौन सा क्यूब है जो 10 के अंतर्गत आता है, तो 10 के अंतर्गत कौन सा आता है, 10 के अंदर कौन आता है 8, किसका आता है 2 का। तो ये 22 का क्या है क्यूब है। आपका ये आंसर है। आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, गुप्ता डिफेंस एकेडमी। ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी, हर लॉन्ग वीडियो भी इसका अभी चैनल में डाला जाएगा अभी आपको। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।